नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन है आज का हमारे पास 48। गेट में पूछा गया है ये, तो सोल्व करते हैं इसको। ए हाइड्रोजनिक एटम इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वो कह रहे हैं एक हाइड्रोजनिक एटम है, ठीक है, क्या अप्लाई किया है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, वो ये भी कह रहा है कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के एब्सेंस में द नंबर ऑफ डबली जनरेट स्टेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ द डी लेवल। वो कह रहे हैं जो डबली डी जनरेट स्टेट्स हैं, ठीक है, वो क्रिएटेड आउट ऑफ डी लेवल। डी लेवल से कितनी स्टेट्स हमें मिलेगी यदि हम उसमें क्या अप्लाई करें, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें। समझ में आ गया। अब यदि आप ध्यान से देखो ना, वो क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए कह रहा है, और किस एब्सेंस किसकी, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की। यही तो होता है, यदि आपने ध्यान हो, हमने क्या पढ़ा था, जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ब्रेक हो जाती है। एल और एस के बीच में जो कपलिंग होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉस्चन बैक इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आया। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो वो कौन सा केस होता है, वो पॉस्चन बैक इफेक्ट, उसको हम बोलते हैं। ये चीज़ उसको हमने पढ़ा था थ्योरी में, ठीक है। तो देखो, इनडायरेक्टली पॉस्चन बैक इफेक्ट देने की बजाय उसने हमें क्वेश्चन में घुमा के बताया, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो आप समझ पाओगे। तो पॉस्चन बैक इफेक्ट में पढ़ा था कि हमारे पास जो एनर्जी होती है कितनी हो जाती है व्हेन, जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एनर्जी हो जाती है किसी भी लेवल की, वो हमारे पास ये होती है, ठीक है, इन द मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई बात, ठीक है। क्वेश्चन अब हमारे पास क्या डी लेवल है। अब देखो इसमें स्प्लिटिंग पूछ रहा है कितनी होगी, तो फॉर डी लेवल द नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ डबली डी जनरेट स्टेट्स, ठीक है ना, जो डबली डी जनरेट हुई है क्रिएटेड आउट ऑफ द डी लेवल। तो अब फॉर डी लेवल हमारे पास हम जानते क्या होता है, डी लेवल एल का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 2। समझ में आया। तो एम एल कितना आ गया, -2, -1, 0, 1, 2। कोई डाउट है, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए देखो एम एस हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए +-1/2 ही तो होगा। कोई डाउट है, ठीक है। अब हमारे पास स्टेट्स पूछ रहा है कितने आएगी। देखो हम जनरली स्टेट्स को कैसे लिखते हैं, एन एल एम एल एम एस। समझ में आया, यही तो लिखेंगे। देखो ये चीज़ तो कांस्टेंट है, ये और ये क्या है, कांस्टेंट है। इसी का वैल्यू बताएगा कि मान लो इसका वैल्यू एक बार तो आया 0, तो ई की वैल्यू कितनी होगी 0। इसका वैल्यू मान लो एक बार कितना आया 1, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी 1। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो जितनी एनर्जी की वैल्यू आएगी उतना ही तो हमारे पास क्या आएगा, स्टेट्स आएंगी डी लेवल की। समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखो मैं बता क्या रहा हूँ। अब देखो एन के बारे में हमें जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हम अपना क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे तो मैं लिख लेता हूँ अपनी एनर्जी, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं। इसको मैं 2 हिस्सों में बांट लेता हूँ। यहाँ पे तो मेरा क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा ml + 2ms आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू मैं पूरा ना लिख के ये लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ये मेरी स्टेट आएगी NLMLMS। अब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एक एक करके, देखो L का वैल्यू क्या ले लेता हूँ मैं, 2 ले लेता हूँ। 2 ही हमें दे रखा है, तो N तो नहीं पता, कोई बात नहीं, तो 2 हो गया। समझ में आई बात। ML क्या ले लेता हूँ, -2 ले लेता हूँ, ठीक है। MS 1/2 ले लेता हूँ। अब आप दो गौर से देखना, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बार हमने MS पॉजिटिव लेके सारा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। N ये L कितना ले लेता हूँ एक बार में, वो 2 तो दे ही रखा है, -1 ये 2, ठीक है। L में 2 ही दे रखा है, -2 लिया, -1 अब 0, ये 1/2, ठीक है। N2 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 पॉजिटिव ले लिया, N2, ठीक है। उसी तरीके से N2,
अब ये 2, अब देखो अब ये -1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। हम सारा स्टेट क्या है, एक बार ये -2 -1 0 1 और 2 लिया, या 1/2 1/2। अब ये सारा सेम रखेंगे, इसको -1/2 -1/2 हम कर देंगे, ठीक है ना। तो ये -2 -0 ठीक है, -2 -1 0 1 और 2 और -1 -1/2 ये हमने ले लिया। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ml हमारे पास कितना दे रखा है, -2। देखो ms कितना है, 1/2 है। देखो यहाँ पे जब मैं ms की जगह कितना लिखूंगा, 2 है, 1/2 लिखूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 1 में क्या जोड़ना है, ml जोड़ना है। तो 1 में हम क्या जोड़ेंगे, -2 + 1 करेंगे तो -1 आएगा, -1 + 1 करेंगे 0 आएगा, ठीक है। 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा। अब ये -1/2 आ गया है ना। अब यहाँ पे जब हम -1/2 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो ml में से क्या घटाएंगे, -1 घटाएंगे। तो ml में से -1 घटाएंगे तो ये ml है, तो उसमें से -1 घटाएंगे तो -3, ये आ जाएगा -2, ठीक है। ये आएगा -1 और यहाँ कितना आ जाएगा, 0। कोई डाउट है, समझ में आया। अब देखो तो एनर्जी हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ठीक है। माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है मेरे पास एनर्जी आएगी -g, ये, ठीक है। ये हो जाएगा 0, एक बार ये आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये आएगा 2, ठीक है। ये आ जाएगा 3g -3g -2 -1 0, ठीक है। कोई डाउट है, यहाँ बनाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा जी। अब आप एक बात भली भांति ध्यान से देखो, हमारे पास जी म्यू भी देखो 0 कितनी बार आई है एनर्जी, हमारे पास 0 एनर्जी कितनी बार आई है, 2 बार आई है। -g ये कितनी बार आया है, ये भी हमारे पास 2 बार आया है, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी डिसाइड कौन कर रहा है, तो वो तो कांस्टेंट था, ये तो कांस्टेंट ही है, यही तो डिसाइड कर रहा है। देखो हमारे पास इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, देखो 3 - 3 है, -2 है, 2 है, ठीक है। 1 भी है, -1 भी है, 1 भी है, 0 भी है। कहने का मतलब है WG जनरेट है। कहने का, ध्यान से देखो, -3 -2 -1 0 1 2 3 ये हमारे पास है, ठीक है। तो -3 आया कितनी बार है, यदि आप ध्यान से देखो -3 कितनी बार आया है हमारे पास, तो -3 हमारे पास आया है मात्र एक बार, ठीक है। समझ में आया। तो -3 हमारे पास कितनी बार आया, -3 आया हमारे पास एक बार। तो ये कितना हो गया, एक डीजनरेसी कितनी होगी इसकी, एक ही है। -2 कितनी बार आया है, -2 यदि आप देखो -2 भी हमारे पास एक बार ही आया है। -1 देखो कितनी बार आया है, -1 हमारे पास एक बार तो यहाँ आया है -1, ठीक है। और एक बार -1 हमारे पास यहाँ आया है, समझ में आया, ठीक है। तो ये WG जनरेट हो गया, ये WD जनरेट है। माइनस समझ में आया, एनर्जी क्या है, दो माइनस, देखो ये ध्यान से देखो, एक बार तो ये एनर्जी, एक बार तो यहाँ ही है, ठीक है ना, एक बार यहाँ है, WG जनरेट होगी या नहीं होगी, समझ में आया।
तो जीरो कितनी बार आया, जीरो भी 2 बार आया, तो दो ये एनर्जी कितनी होगी, ये भी डबली जनरेट होगी। 1 कितनी बार आया है, एक बार नीचे आया, एक बार ऊपर आया है, ये भी कितना होगा, डबली डी जनरेट हो गया। ठीक है, समझ में आया। दो कितनी बार आया है, 2 हमारे पास आया है एक ही बार। ठीक है, 2 आया है हमारे पास एक बार, समझ में आया। और 3 भी कितनी बार आया है, एक बार आया, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो हमारा जो डी लेवल था ना, ये हमारे पास क्या था, ये क्या था हमारे पास डी लेवल, ये एक्चुअली कितनी एनर्जी में बट गया, ध्यान से देखना मेरी पूरा, 3 2 1 और यही आ गया बिल्कुल, जो ये है ना ये 0। ठीक है, -1 -2 और ये आ गया -3 -3 ये है। तो कितने डी लेवल कितने एनर्जी में बटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड जब हमने अप्लाई किया, क्या क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई किया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास 7 लेवल्स में बट गया। किस में बट गया, 7 लेवल्स में। तो क्वेश्चन देखो पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब एक बात ध्यान देखो, देखो ये जो स्टेट है ना, -1 कितनी बार है, -1 2 बार आया है, यानी -1 वाली स्टेट ना डबली डी जनरेट है, ये क्या है, डबली डी जनरेट है, 2 बार है, समझ में आया। 0 भी 2 बार है, 1 भी 2 बार है। ठीक है, यहाँ मैंने एक बार बनाए हैं, टोटल लेवल्स तो 7 आए हैं, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो -1 2, तो यानी जो डबली डी जनरेट है वो 3 स्टेट है हमारे पास, समझ में आया। और जो सिंगल डी जनरेसी है, ठीक है, वो कितने हैं, 4 है, टोटल 7 स्टेट में बटा था ये। तो हमसे क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ डबली डी जनरेट स्टेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ द डी लेवल, डी लेवल से जो डबली डी जनरेट स्टेट्स थी वो कितनी बनी, तो आंसर कितना आएगा, 3। यदि वो पूछता नंबर ऑफ स्टेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ डी लेवल, तो कितनी बनती है यदि पूछता, तो आंसर आ जाता हमारे पास 7, समझ में आया। सिंगल डी जनरेसी की होती तो आंसर आता हमारे पास 4, समझ में आया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।